उसमें थोड़ा सा भी ऐब नहीं होना चाहिए। और ऐबदार जानवर जो ऐसा ऐब हो उसमें जो जाहिर हो, नज़र आता हो, ये जनरल सा मसला है। फिर उसमें छोटे छोटे मसले सारे बीच में आ जाते हैं। ऐसा जानवर जिसमें ऐब ऐसा हो जो नज़र आता हो, उसकी कुर्बानी नहीं होती। और ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। ऐसा अंधा जिसका अंधापन जाहिर हो, उसको दिखता ना हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती। और ऐसा जानवर जो कुर्बान गाह तक चल कर ना जा सकता हो, लागिर हो, जिसकी हड्डियों पर मांस ना हो, ऐसे भी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और पिछले जुमा भी मैंने बताया था, उससे पिछले जुमा भी मैंने बताया था, और ये मेरा मसला रिकॉर्डेड भी है, नेट पे भी पड़ा हुआ है कि वैड़े की कुर्बानी जायज़ है। वैड़े की कुर्बानी जायज़ है। वैड़ा समझते हैं ना जी, वैड़ा, उसकी कुर्बानी जायज़ है। और मैं आपको ये बात बार बार कहूँगा कि भाई पूरा साल वैड़ा जायज़ होता है, और ईद के 10 दिनों में आके जो है ना मसला बन जाता है कि इसको कुर्बान करना है कि नहीं करना। पूरा साल भी तो खाते हैं ना, नहीं कुर्बान होते वैड़े, खाते हैं ना हम। कसाब पूछे ना जाके कि भाई आप जो हमें गोश्त बना के देते हो वैड़ा भी कुर्बान करते हो? वो कहेंगे हाँ जी, हम वैड़ा भी ज़िबा करते हैं। तो पूरा साल हम खाते रहे, वहाँ पर हमें जायज़ नाजायज़ नज़र नहीं आया। और जब कुर्बानी की बारी आई फिर हम कहें कि हज़रत जी ये जायज़ है कि नहीं।